मैं घर पे ही कैद हो गया था। हम्म। उसके बाद मैं घर पे ही रहने लगा, घर के ही काम करने लगा बस। हम्म। उसके बाद तो अक्टूबर में मैंने मौका मिला था, मेरा एक दोस्त है ना वही विक्रम, हम्म। उसको बुलाया था मंदिर में आर्य समाजियों की सभा थी। हम्म। वहां पे बुलाया था मैं 25 अक्टूबर में हम्म। 2013 में, वहां पे बुलाया था। तो मैं वहां पे जी। गया था। तो हम्म। बातचीत भी हुई थी आर्य समाजियों तक, थोड़े हम्म। तर्क वितर्क भी हुए थे। हम्म। मेरे सवाल थे उनका, उनके पास में कोई जवाब ना था। किसके पास नहीं था मंदिर में? आर्य आर्य समाजियों के पास में मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, जो आर्य उनकी समाज वालों के पास नहीं था, ठीक है, फिर? आर्य समाज की बुक है सत्यात प्रकाश, हम्म। उनमें से सवाल थे, उनका कोई जवाब नहीं था। ठीक तो है। बातचीत हुई, तर्क वितर्क हुए, उसके बाद में हम दोनों, मैं और विक्रम आगे थे। हम्म। वो वहीं पे चला गया था, अपने गांव चला गया था, मैं घर आ गया था। हम्म। तो यूं लगा लो 2013 के बाद तक 2014 तक मैं बिल्कुल घर में ही रहा हूँ, हम्म। घर का ही काम करा है। मस्जिद में तो बिल्कुल जाना है ना होया, ना घर पे हम्म। नमाज पढ़नी हुई। हम्म। घर हम्म। का नमाज भी, नमाज मत पढ़ी हो। तो मैं यही वेट कर रहा था, कब मौका मिलेगा। हम्म। तो 2014 में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डालनी शुरू कर दी, मगर हम्म। फेसबुक पे ही काम करेंगे। हम्म। फेसबुक पे काम करने लग गया था, मैं इस्लाम के बारे में पोस्ट लिखा करता, और जो आर्य समाजियों की वो है सत्यात प्रकाश, उसमें से भी पोस्ट लिखा करता, हम्म। मतलब उनके सवालों के। हम्म। तो ऐसे ही काम करने लग गया, ऐसे ही मेरा पूरा 2014 भी निकल गया, 15 भी निकल गया, हम्म। घर के काम में ऐसे ही, मतलब फेसबुक पे। हम्म। बिल्कुल नमाज भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हम्म। कभी कभी कुरान सुन ली फोन में, तो सुन ली हाँ। हम्म। बस। तो जी। 2016 में मैं रईस भाई तो दोबारा मिला। हम्म। रईस भाई कौन थे? रईस भाई मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं, हम्म। वो सब भी हैं, क्या है वो? मेरे दोस्त अब भी हैं वो। अच्छा, अभी आपके दोस्त है, ठीक है, अब हाँ। भी मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं वो। हम्म। तो उन्होंने कुछ दिन के बारे में फिर बताया, हम्म। मिला तो बात जानकारी बताइए, घर से निकलने के सिवा कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। घर हम्म। से तो निकलना ही होगा, घर से निकलने के अलावा कोई भी तरीका नहीं है। हम्म। इसके अलावा कोई तरीका होता तो बहुत पहले हो चुका होता। बाकी इतना इतने साल खराब करे लिए घर पे बैठ के। हम्म। तो ऐसे ही बातचीत हुई, फिर उसके बाद मैं वापस घर ना आ गया था, मैं रईस से मिलकर। हम्म। तो ऐसे ही चल रहा था, घर के काम होते थे वैसे, और यूं ही पोस्ट डलती थी फेसबुक पे, ऐसे ही काम चलता रहा। तो हम्म। 2017 में मैंने 2017 में अप्रैल के करीब में तकरीर सुनी मैंने एक। हम्म। उस तकरीर, वो तकरीर थी मौलाना साजिद नोमानी की, जो हम्म। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हेड हैं। सज्जाद नोमानी वहाँ साहब ना? सज्जाद नोमानी साहब, वो हम्म। तकरीर थी उनकी। और वो हम्म। उस तकरीर का भी नाम मैं बताऊं आपको, उस तकरीर का नाम था अब भी नहीं जागे तो। हम्म। उस तकरीर में उन्होंने काफी कुछ बात बताई जो आने वाले टाइम में पेश आऊंगी, पर जो मेन बात बताई उन्होंने वो थी, अक मुनाफिक जो है वो अल्लाह को नहीं देख पाएंगे, हम्म। और मुनाफिक वो हैं जो नमाज छोड़ दें। हम्म। ये तकरीर काफी दिल को हट करी, मैं काफी रोया। हम्म। मगर एक ही वो तो सपना है, एक ही प्यास है, अल्लाह को हम्म। देखना। हम्म। मैं काफी रोया, उसके बाद में मैंने घर लगभग छोड़ दिया, हम्म। मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर मैं सुबह जाता और मस्जिद में नमाज पढ़ता, हम्म। पूरे दिन ऐसे ही रहता, घूमता रहता। शाम में दोपहर में फिर मस्जिद में नमाज पढ़ लेता, हम्म। और मस्जिद में फिर लेट भी जाता। फिर ऐसा हम्म। करते करते, पहले तो मैं दिन में जाता था सुबह, फिर मैं हम्म। रात में भी जाने लग गया। हम्म। रात में भी मैं मस्जिद में रहता। घर के पूछते कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, मगर एक काम मिल गया, हम्म। वहां जा रहा हूँ।
हम्म ऐसे ही 2017 का लगभग महीना गुजर गया हम्म पूरा। तो अब घर के आनंद जी से ये सैलरी और बात भी ठीक, पूरा महीना ही हो गया मैंने ऐसे ही जाते जाते। हम्म तो मैं गया फिर दिल्ली, हम्म मगर अब शायद दिल्ली में नौकरी मिल जा। तो दिल्ली में मैंने वहां पे भी काम ना मिला, हम्म तो मैंने वहां पर रुकना पड़ा दिल्ली में। दिल्ली में मैं हम्म मस्जिद में रुका। एक दिन तो मेरा यूं चला गया। फिर हम्म दूसरे दिन भी गया मैं काम देखने। दूसरे दिन भी मैंने काम ना मिला। तो हम्म 2 दिन में जब घर ना आया तो घर के बहुत परेशान हो गए। हम्म उन्होंने सोची पता ना कहाँ चला गया लड़का हमारा। तो उन्होंने मेरी पुलिस कंप्लेन कर दी। अब गुम हो हम्म गया वो। हम्म घर के बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान, मम्मी भी हम्म परेशान, भैया भी परेशान, और मेरा फोन भी ऑफ। चार्जिंग हम्म। लगाऊं भी तो कहाँ लगाऊं। तो तीसरा दिन जो मैंने वो निजामुद्दीन मरकज में गुजारा था। मरकज में? निजामुद्दीन अच्छा। मरकज मरकज में चला गया था मैं बच्चों के साथ में। हम्म मरकज में चला गया था। मरकज में वहां मिले मैंने एक बुजुर्ग आदमी। हम्म उन तो मैंने सबसे पहले यो ही सवाल करा। मैं परेशानी में बहुत था, पर मैंने हम्म सबसे पहले उनसे यो ही सवाल करा, ईमान क्या है। हम्म क्योंकि ईमान ही, इस्लाम में यूं बताया कि ईमान के बगैर अल्लाह को देखना नामुमकिन है। हम्म ईमान होगा तो ही होगा, हम्म। तो ही अल्लाह दिखेगा, ना ना दिखाए। जी अच्छा, तो एक उन्होंने मिनट हाँ विकास जी, थोड़ा जो हमारे दर्शकों के लिए जिसको यानी जो दर्शकों को आवाज इनकी जो आ रही थी उसमें अगर इनकी बात समझ में कुछ प्रॉब्लम आई है आपको समझने में, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया और इसके बाद जो इनके घर वालों को प्रॉब्लम हुआ तो उन्हें उन्होंने इनको मना कर दिया है कि मस्जिद नहीं जाना है, नमाज नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। तो ये घर में कैद रह गए। उसके बाद फिर इन्होंने घर में ना नमाज पढ़ी और ये कुछ नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने फेसबुक पे अपनी दावत, इस्लाम की दावत देना शुरू करी क्योंकि इनको अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद इनकी मुलाकात इनके एक दोस्त से हुई, रईस भाई से, जो अब भी इनके साथ कांटेक्ट में है, इनके दोस्त है। और उनसे कुछ बात हुई। उसके बाद फिर ये फिर घर पे आए। उसके बाद फिर ये घर छोड़ के निकले और घर वालों को बताया कि मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और ये जाते नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, दिन भर बाहर रहते। उसके बाद फिर ये घर पे आ जाते। फिर इस तरीके से ये इसके बाद जो है वो मरकज में जब, यानी बाद में ऐसा, इन्होंने सज्जाद नोमानी जो एक आलिम है मुसलमानों के, उनकी बात सुनी। और सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि जो मुनाफिक है वो अल्लाह को देख नहीं पाएगा। ठीक है। मुनाफिक वो होता है जो ऊपर से तो कहता है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं रहता। तो ये सुन के इनको काफी रोना आया और ये बहुत रोए। और उसके बाद फिर ये निकले यानी, अच्छा इसके साथ साथ और एक चीज आपको बता दूं कि ये आर्य समाज वालों के साथ ये डिबेट भी करते थे, उनसे सवाल करते थे, लेकिन उनसे कोई इनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। ठीक है। इसके बाद फिर ये काम की तलाश में दिल्ली आए और फिर दिल्ली में मरकज में रुके और इनको काम अभी तक मिला नहीं था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ फिर विकास इसके जी? बाद मैं वहां पर गया, मैं ईमान की पूछी मैंने, तो उन्होंने बताई आप निकलो अल्लाह के रास्ते में। हम्म उन्होंने यूं कह दिया कि आप निकलो अल्लाह के रास्ते में। तो मैं जी। वहां तक बात वापिस आ गया दोस्त के घर पे हम्म जो दिल्ली में थे। दिल्ली में जो दोस्त थे वो भी मुस्लिम थे, जी। जिनके पास में मैं रुका था वो भी मुस्लिम थे। तब वापिस मैं अगली सुबह, वो रात वहीं गुजार कर दोस्त के घर पे, अगली हम्म सुबह मैं वापिस यहीं पर घर पे आने लग रहा था। घर पे लगभग आ भी गया था। जैसे ही मैं घर पे आया, घर के आने बहुत मारा, काफी ज्यादा मारा, भैया ने भी मारा। गुस्सा भी जायज था। इतने दिन में लगभग यूं लगा लो, एक धोखा सा ही लगा लो, धोखा ही हम्म लगा लो पूरी तरीके से। काफी मारा मेरे से और बात भी करी, और मेरे उन
आईडी भी निकलवा ली थी, साइबर क्राइम था, साइबर कैफे था, मेरी सब कुछ निकलवा ली थी, आईडी की सारी डिटेल निकलवा ली थी, क्या मैं पोस्ट करूँ, क्या लिखूं, सब कुछ। हम्म मेरे जो दोस्त थे फेसबुक पे, उनके कांटेक्ट तक निकलवा लिए थे, मेरे फोन में जो कांटेक्ट थे उनके कांटेक्ट भी निकलवा लिए थे। जहां मैं मुस्लिम भाई से मिल रहा था ना, कांटेक्ट लिया था सिर्फ मैंने, हम्म जिन मुस्लिम भाई से मैं मिल रहा था, तो उनका सिर्फ कांटेक्ट था मेरे फोन में, वो भी निकलवा लिया था। और यूं कहने लग गए, अब तन्ने भी मारेंगे और इनने भी मारेंगे सब ने, और हम्म जिसने कलमा पढ़ा था उसने भी मारेंगे। हम्म मैं काफी परेशान हो गया, मगर अब करूं तो क्या करूं, जिंदगी काफी दाव पे लग गई। हम्म मेरी अकेले की बात भी नहीं, मेरी अकेले की बात भी होती तो वो भी देखी जाती। हम्म तो किससे तरीके से मगर देखी जाएगी, मगर जो करना कर लो, मैं तो इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, और हम्म मैं इस्लाम की कीमत पर ना छोड़ू। हम्म यानी इतनी तो शिद्दत घर से पर आप इस्लाम को अपना लिए थे कि आपको कोई डर नहीं था कि आपके साथ क्या बुरा होगा, क्या आपको मौत तकलीफ की मिलने डर वाली नहीं, है, उससे आपको कोई उसकी चिंता नहीं थी, उसकी उसकी फिक्र नहीं थी आपको। कोई किसी तरीके की कोई फिक्र नहीं थी। हम्म तो यूं ही समझाते रहे घर के, पर मैं ना माना। तो हम्म भैया यूं ही जाऊं थे तना अक्साल तना मारेंगे। तो भैया रो पड़े, भाई बड़े भैया, हम्म अगर तू नहीं रहोगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। हम्म जो काफी काफी दुखदायक बात थी ये। तो मैं भी वहां पर रोने लग गया। हम्म ये मंजर जब याद आओ तो मैं क्या बताऊं आपको। तो पुलिस जी। में चले गए हम, फिर हम पुलिस में चले गए। पुलिस वाले ने मेरे तो पूछताछ की, भाई कहाँ था तू, हम्म कुछ तो नंबर बता, कुछ कांटेक्ट नंबर बता, कोई तो हम्म नंबर हो तेरा। मैंने बता भी दिया, हम्म अगवा वहां था पर कांटेक्ट किसी का भी ना दिया। फिर बाद में भैया लिया है मैंने बात बूत करके। तो पुलिस वाला ने हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, तो बाद में पुलिस वाला ने पूछ ली मेरे से। बाद में पुलिस वाला ने यूं भी कह दी मेरे से, आपकी जो आईडी है उस पर बहुत ज्यादा इस्लामिक पोस्ट हैं, हाँ। भाई थोड़ा हनुमान के व्रत करा करो थोड़ा। मतलब हरियाणवी तो थे, हरियाणवी हम भी हैं। हम्म तो ऐसे ही समझाने लग गए वो, समझा समझू कर आगे। भैया ने ले लिया कांटेक्ट नंबर, मेरे से दे दे कम से कम, जहां तो रुका था। हम्म हम्म मैंने भैया ने कांटेक्ट नंबर दे दिया, भैया ने मिलाया फोन। भैया ने फोन मिलाया, भैया धमकी देने लग गए उससे, अब तेरे से हम्म मिल रहा था। तो वो आदमी मौत के डर से यूं नाट गया, क्यों मेरे से मिल रहा है नहीं। हम्म मेरी सिर्फ फोन पे बात हुई है इससे, मेरे से मिलना कभी होया ही नहीं। वो आदमी है ओखला का, हम्म ओखला का आदमी है वो। तो मना कर दी उसने। तो मेरे भैया ने हम्म कही, तू देख, खुद देख तू ही, तेरे ये मुस्लिम कैसे दोस्त हैं, मेरे हम्म दोस्त मेरे भी हैं मुस्लिम, तेरे से ज्यादा जान हाजिर कर दे मेरे तक, तेरे हम्म दोस्त देख, मौत के डर से झूठ बोलने लग रहे। तब मैं क्या कहता, मगर छोड़। तो भैया ने फिर तय करा कि मैंने दिल्ली लेके जाऊंगे। हम्म दिल्ली में भैया जो मामा है, बड़े मामा है जो, उनके घर पे थोड़ा माहौल बदलेगा, हम्म थोड़ा दिमाग ठीक होगा। तो मैंने दिल्ली लेके चले चले भी गए। तो दिल्ली लेके चले गए मैंने, दिल्ली में वहां पर घर पर जब मैं चला गया तो मैं यही ढूंढू था, अब कहाँ पे मैंने मौका मिल जाए मैं नमाज पढ़ने का। मैं पागल होने हो रहा था पूरी हम्म तरीके से, हर हाल में नमाज चाहिए थी, हम्म मगर नमाज पढ़ने का कहाँ मौका मिल जा, पर कहीं मौका हम्म ना मिला। पूरी तरीके से यूं लगा लो, दिमाग पूरा खराब हो रहा था, हम्म ना कुछ बोलने का जी, ना कुछ भी ना। तो अगली सुबह मन लेकर चले गए वहां, डॉक्टर मधुसूदन सोलंकी है यहाँ पे हम्म दिल्ली में, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चले गए मैंने। हम्म साइकेट्रिस्ट तो बात करेगा, उसके सवालों का जवाब दिए तू। तो साइकेट्रिस्ट ने मेरे से सवाल उठाए, आपको इस्लाम धर्म ही क्यों पसंद है। हम्म तो मैंने बताया, मगर इस्लाम धर्म ही ईश्वरीय धर्म। मैंने बोला, ईश्वर आपको कैसे पता है। तो मैंने वो बताई, अब जो आपके पास में लैपटॉप है वो किसी ने बनाया होगा ना, हम्म या खुद दे बन गया था।
तो इस बात का उनके पास में भी क्या जवाब हो सकता था? कोई जवाब ना था, मगर कोई प्रयोजन भी होगा बनाने का, तो उनके पास में कुछ जवाब ना था। ऐसे ही हमारी थोड़ी बहुत बात और हुई। उसके बाद में मैं आ गया वापस दिल्ली में, आ गया मैं वापस भैया के साथ में। तो भैया मैंने वापस दिल्ली थे, फिर गांव में छोड़ गए। और फिर भैया अपने काम पर दोबारा चले गए थे। बाहर का ही काम करा करते भैया, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी कहीं कभी कहीं। वो तो चले गए थे, मैं वापिस घर पे रह गया। ऐसे ही फिर यूं ही गुजर गया 2017 का लास्ट तक भी। 2000 सितंबर में 2017 में सितंबर में हमने कर दी चढ़ाई शुरू। अपना खुद का मकान बनाना, अपना खुद का मकान बनाना शुरू कर दिया। वो 2019 में पूरा होया। तो 2017 से लेकर 2019, 2000 जनवरी 2019 तक तो यूं लगा लो मौका मिलता ही नहीं था, मतलब बिल्कुल कहीं कुछ भी मौका नहीं मिलता था। पूरा दिन मतलब घर संभालना, घर बनाया था, सोच लो आप कितना काम होता होगा। पूरा टाइम लग रहा यूं का यूं। तो जब मैं फ्री हो गया उसके बाद में घर भी बन गया, हम रहन भी लग गए घर में। जब मैं फ्री हो गया, यो अप्रैल से की बात है, 2019 अप्रैल में, तो मैं दोबारा नमाज फिर पढ़नी शुरू कर दी। मैंने चुपके थे, बिल्कुल घर का तो बिल्कुल चुपके थे। चुपके थे वुजू करता और नमाज पढ़नी शुरू कर देता। तो ऐसे ही करते करते मैंने 1 महीना लगभग गुजार दिया था। तो मम्मी का शक तो होता, पानी जब मैं ऊपर जाऊं था वुजू करूँ था, तो और कमरे में जाके गेट बंद कर दूं था, तो शक तो हो ही जाता मम्मी का। फिर बाद में मम्मी ने भैया तो बात करी होगी। अच्छा, इसमें विकास जी, मतलब हेलो। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप इतनी शिद्दत से आपने इस्लाम को अच्छा मान लिया, सच्चा मान लिया, और इतनी शिद्दत से आपने कबूल किया कि आपके जो भैया थे उन्होंने इतनी कोशिशें की, आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए और पूरी डराने की कोशिश की। आप जितने लोगों के साथ कांटेक्ट में थे उन सबको कॉल करके डराया। उन्होंने पूरी कोशिश कर दी अपने साइड से कि आपको वो फिर से यानी हिंदुइज्म नहीं, इस्लाम आपका छुड़ा दे। लेकिन हाँ उसके बिल्कुल पूरी बावजूद कोशिश भी की। आपके अंदर से इस्लाम नहीं निकला। अब घर पे आने के बाद अब भी आप सोच रहे थे कि मुझे किसी तरीके से नमाज पढ़ने मिल जाए, मैं उस हाँ अल्लाह मैं को बिल्कुल, खुश कर दूं। बिल्कुल यही बात थी। जी। तो ऐसे ही करते करते महीना तो बीत गया था। मम्मी ने बता दी भैया तक। भैया ने एक दिन में पकड़ लिया रंगे हाथों हम्म पढ़ता। तो फिर भैया बहुत मतलब इतना गुस्सा हुए, मारे मेरे, बहुत मारे। और यूं रात का टाइम था वो, और मन ले जान लग गया, इतना जानते ही मारूंगा, तू मन है ना बिल्कुल भी। हम्म मम्मी रोने लग रही, जो बीच वाला भैया वो भी रोने लग रहा। हम्म अब तन तो लेके जाऊंगा, चल तू गाड़ी में। मैं भी हम्म बिल्कुल तैयार, मगर कोई दिक्कत है नहीं, चल। बिल्कुल मरण तक भी तैयार। हम्म तो इस तरीके से पूरी रात मतलब रोना यूं ही रहा हमारा। हमारे घर पर पूरी रात रोना चलता ही रहा। कोई समझावे मैं बिल्कुल ना समझूं। तो अगली सुबह भैया ने मैं समझाया थोड़ा। मैं भी थोड़ा यूं समझ गया, इब मौका है नहीं। हम्म क्योंकि इब बिल्कुल बड़े भैया की भी शादी ना हुई है, पिछले भैया की भी हम्म शादी ना हुई है। तो इनकी शादी तक पुनः रुकना पड़ेगा, क्योंकि मौज ने मेरे तो हम्म बहुत मतलब ताने दे रखे थे। अब तू इनकी शादी ने भी बिगाड़ेगा, तू इनकी शादी में भी रोड़ा बनेगा, तो इनकी हम्म जिंदगी भी खराब करेगा अपने इस्लाम के ऊपर। तो हम्म मैं इससे सबर, तो ही सबर कर रहा था। मैं घर तक निकलूं दूंगा, पर हम्म मतलब बता कर निकलूंगा अब की बार। अब की बार ऐसे कुछ करके ना निकलूं, और ना हम्म कोई सर्टिफिकेट बनवाऊं। मतलब उर्दू का जो सर्टिफिकेट बनवा लिया करें, नाम चेंज करवा दिया, सर्टिफिकेट बनवा दिया, अलग रहने लग गया, हम्म सिक्योरिटी मिल गई। वो चाहिए नहीं था मैंने। मन चाहिए थी सीधी मौत, या तो मौत या तो सीधी जा तू अपनी जिंदगी जी। हम्म उससे की उससे की सबर कर रहा था मैं। तो फिर मैंने यूं ही- नमाज भी मेरी छूट गई थी, छुड़वा दी थी। हम्म तो फिर मैं यूं ही लग गया था। तो 2020 के करीब में
2020 के करीब में भैया ने मैं मेडिकल स्टोर पर भेज दिया, अब तू वहां जाकर काम सीख ले मेडिकल स्टोर का, थोड़ा दिमाग बदल, कुछ ठीक हो। तो मैं वहां मेडिकल स्टोर पर काम सीखने लग गया। 2020 का टाइम था ये, लॉकडाउन के पहले का। जी। तो वहां जाकर मैं काम सीखने लग गया, काम सीखता मैं वहां। पर वहां मेरा काम में कोई ऐसा मतलब पूरे तरीके से दिल नहीं, दिल मेरा वहीं की कहीं मौका मिल जाए मतलब नमाज पढ़ने का मौका मिलना भी नहीं था। मैं बहुत याद करके बहुत रोया करता, मैं घर पर आ जाया करता, घर पे भी बहुत रोया करता। तो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ गया था, मैं बहुत जबरदस्त रोने लग रहा था। तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का, अब बिल्कुल निकल भागेगा। मगर ऐसा क्या हो गया वो। उसके बाद में फिर हो गया लॉकडाउन। लॉकडाउन होने के बाद मैं दोबारा घर पे रहने लग गया, तो घर वो सब फिर छूट गया। फिर दोबारा घर पे रहने लग गया, दोबारा वो है, फिर मौज मस्ती में घुस गया मैं। टीवी देखना, यूं ही वीडियो देखना, वीडियो यूट्यूब पे, यूं ही मौज मस्ती में दोबारा। तो उसके बाद में भैया का रिश्ता तय हो गया, पिछले भैया, बड़े भैया का नहीं, पिछले भैया का रिश्ता तय हो। तो पिछले भैया का रिश्ता तय हो गया, शादी भी होगी, जून तक शादी भी होगी। जी। 29 जून की शादी थी, शादी भी निमट गई। उसके बाद में अगस्त आ गया। तो भैया यूं कहने लग गए, अब तू जाना शुरू करेगा या ना करेगा दोबारा मेडिकल स्टोर पे। अब तक बीमारी भी चली गई, लॉकडाउन भी खत्म हो गया, शादी भी निमट गई, तो मैंने वापस जाना शुरू कर दिया। तो ये नवंबर की बात है। हेलो। हाँ हाँ, हम लोग सुन रहे हैं, आप बताते जाइए। ये नवंबर की बात है, मैं फोन में ऐसे देखने लग रहा था, तो मैंने विवेकानंद की वीडियो मिली, विवेकानंद की वीडियो मिली। विवेकानंद की वीडियो में यूट्यूब पे उन्होंने यूं बताया था कि अब मेरी चेतना इतनी प्रबल हो चुकी है, वो इस नश्वर शरीर में नहीं रह सकती। ये बात साइंस के तरीके से बिल्कुल प्रूफ हो भी नहीं सकती, ये अनुभव की बात है। तो मैंने पता लगा कि उस दिन मेरे होया क्या था। तो मैं काफी खुश था। अब जिसने मैं ढूंढने लग रहा था, मैं यूं सोचू था कि वो आसमानों में है, वो मेरे दिल में है। मैं बिल्कुल यूं सोच कर बहुत खुश हो रहा था, और जान लग रहा था। मैं वहां स्टैंड पे पहुंच गया ना, थ्री व्हीलर मिल लग रहा है, स्टोर स्टोर तक जाने के जहाँ पे थ्री व्हीलर मिल लग रहा है, वहां स्टैंड पे जाकर मैं खड़ा हो गया। और काफी खुश, उस टाइम पे इतना खुश मैं कभी नहीं था, मैं बहुत खुश। अचानक वो उनकी बात सुन बिल्कुल, के आप खुश हो गए थे? ना ना, बात सुन, विवेकानंद की बात सुनकर हाँ। हाँ। क्योंकि मैंने एहसास किया था, जहां जिसने मैं ऊपर समझू खुदा ने, वो मेरे दिल में है। यो एहसास मैंने बिल्कुल मतलब लगभग ऐसा लगा था पूरी तरीके तो हो गया। मैं इतना खुश था, अब मैंने मिल गया सब कुछ। ऐसी खुशी में मैं इस स्टेज पे पहुंच गया, 1 सेकंड तक मैंने यूं नहीं पता लगा होया क्या। 1 सेकंड मैंने ऐसा लगा जैसे कि मेरे पर लग गया हो। मोमेंट था वो, मैंने बाद में पता लगा था क्या। वो मैंने बाद में खोजना पड़ा। जितने भी सूफी हैं मैंने उनकी किताब पढ़ी। सबसे पहला तो मैंने ओशो की वीडियो मिली थी, ओशो ने जो बताई थी, ओशो ने जो एनलाइटमेंट का जो वो बताया था झलक, वही मिली थी मैंने उस टाइम पे। ये कैसे साबित करूं विज्ञान या साइंस के तरीके से, ये बात बिल्कुल साबित हो ही नहीं सकती, ये अनुभव की बात है। जो ये जो स्टेज थी, ये जो स्टेज ऐसी थी जैसे कि पर लग गए हो। ऐसा ही एक और चैनल है, पाकिस्तानी यूट्यूब का चैनल है, वो ईशा इनर स्टोरीज। बिल्कुल यही बात लड़के ने भी बताई थी कि यही उस लड़के के साथ में होया। जब वो सुबह उठा तो बिल्कुल यही उसके साथ में होया। जो ये जो आखिरी स्टेज थी, ये स्टेज तब आओ जब आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से जाग जा। एनलाइटमेंट की स्टेज है ये, बुद्ध तो जिसे कहते हैं। तो मैंने यूं भी पता लग गया खुदा अंदर है, और यूं भी पता लग गया वो दुनिया में ही दिख सके है। क्योंकि जो जो स्टेज थी ना,
ये स्टेज बिल्कुल तभी आओ है, पूरी तरीके से ये तब आओ है जब आप खुदा ने देख लो, जब आप इस दुनिया में ही देख लो। क्योंकि जितने भी संत हैं मैंने पढ़े उनकी बुक, कबीर भी, ओशो भी, उन्होंने यही कहा है, उस स्टेज के बाद में आपको दर्शन हो जाए ईश्वर के। तो मतलब इस्लाम की जो बात है अल्लाह जन्नत में दिखेगा, वो टोटली झूठ है, हम्म वो पूरी तरीके से झूठ है। यहाँ तक कि इस्लामिक सूफी मौलाना रूमी, हम्म शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो। हाँ हाँ, मैंने मौलाना सुना है, रूमी, रूमी का नाम सुना है। हाँ, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत जबरदस्त। उनकी हम्म बुक पढ़ी मैंने, मसनवी एन हाँ मसनवी एन मानवी, उनकी बुक है वो। उनकी बुक पढ़ी, उनने भी यही बताई है बिल्कुल। और उनने भी इनकार करा जन्नत का। उनके जो गुरु थे शम्स तबरेज, उनकी बुक भी है हिंदी में। हिंदी में अगर आप सर्च करोगे उनकी बुक भी मिल जाएगी। उनने भी इनकार करा है जन्नत का। हम्म उनने भी यूं कही है, दुनिया में ही है जन्नत। और वो जो जन्नत है, वो जो कोई प्लेस नहीं है, हम्म वो एहसास है, चेतना का एहसास है वो हम्म है जन्नत।